भारत से हार के बाद पाकिस्तान के आत्मसम्मान पर लगी थी गहरी चोट। श्रीलंका के सामने करो या मरो का था मुकाबला। दांव पर लगा है फाइनल। श्रीलंका के गेंदबाजी के सामने खेलना इतना भी नहीं था आसान। शुरुआत अच्छी मिलने के बाद भी फिर एक बार लड़खड़ाती दिखी पाकिस्तान की टीम। मध्यक्रम और खुद पाकिस्तान के कप्तान तक हो गए थे नाकामयाब। भले ही पाकिस्तान की गेंदबाजी में देखी थी धार, लेकिन बल्लेबाजी में अभी भी कमजोर है पड़ोसी टीम। लेकिन अंत में पाकिस्तान की टीम के लिए एक अकेले खिलाड़ी ने लगाई नया पार, जिसकी बल्लेबाजी देखकर खुद पाकिस्तान के कप्तान के तक उड़ गए थे होश। वह नहीं होता तो श्रीलंका के खिलाफ भी हार थी पक्की। जी हां दोस्तों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका की एशिया कप 2025 के सुपर 4 के तीसरे मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी भारतीय टीम को पाकिस्तान की टीम से 100 गुना बेहतर टीम मानते हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 के तीसरा और एक और रोमांचक महामुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर मुकाबले की शुरुआत हुई पाकिस्तान के कप्तान के टॉस जीतने से। और पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और श्रीलंका की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पथूम निसंका और कुशल मेंडिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पाकिस्तान की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी डालने आए थे और शाहीन शाह अफरीदी ने अपने इस पहले ही ओवर में कमाल कर दिया और इस ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को हुसैन तलत के हाथों कैच आउट कर दिया। कुशल मेंडिस इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। पारी की दूसरी ही गेंद पर श्रीलंका की ओपनिंग जोड़ी के टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए कुशल परेरा मैदान में उतरे थे। लेकिन अब इस विकेट वाले ओवर के बाद पारी का दूसरा ओवर फहीम अशरफ डालने आए थे। लेकिन फहीम अशरफ के इस ओवर में नए बल्लेबाज कुशल परेरा ने एक गजब का छक्का लगा दिया। कुशल परेरा इस मुकाबले में शुरुआत से ही आक्रामक रवैया में नजर आ रहे थे, लेकिन अब उनके सामने विकेट लेने वाले शाहीन शाह अफरीदी इस पारी का तीसरा ओवर डालने आए थे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का स्वागत इस ओवर में पथूम निसंका ने एक लाजवाब छक्का लगाकर किया था। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई और छक्का लगाने वाले पथूम निसंका को मोहम्मद हारिस के हाथों कैच आउट कर दिया। पथूम निसंका इस मुकाबले में 7 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब श्रीलंका के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। पाकिस्तान की गेंदबाजी ने शुरुआत में ही श्रीलंका की बल्लेबाजी को दबाव में डाल दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए श्रीलंका के कप्तान चरित आसलंका मैदान में उतरे थे। लेकिन चरित आसलंका के खिलाफ आते ही शाहीन शाह अफरीदी ने एक कमर के ऊपर 9 बॉल डाल दी, जिस वजह से चरित असलंका को एक फ्री हिट मिली, जिसका पूरे इस्तेमाल करते हुए चरित असलंका ने एक शानदार छक्का आते ही इस विकेट वाले ओवर में लगा दिया था। विकेट गिरने के बावजूद इस तीसरे ओवर से श्रीलंका की टीम को 16 रन मिल गए थे। अब फिर एक बार इस पारी का चौथा ओवर फहीम अशरफ डालने आए थे, लेकिन फहीम अशरफ के भी इस ओवर में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका छाए रहे और इस ओवर में भी 2 शानदार चौके श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने अपने टीम के नाम कर दिए थे। कप्तान चरित असलंका पाकिस्तान की टीम के खिलाफ लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही कुशल परेरा के साथ अब उनकी एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब इस पारी का 5वां ओवर डालने शाहीन शाह अफरीदी आए थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने अपने इस ओवर में किफायती गेंदबाजी करी और एक भी बड़ा शॉट श्रीलंका के इन दोनों ही खतरनाक बल्लेबाजों को नहीं लगाने दिया। और इस शाहीन शाह अफरीदी के इस ओवर से श्रीलंका की टीम को केवल 3 रन मिले थे, जिसने श्रीलंका की टीम पर दबाव अब बढ़ा दिया था। लेकिन पारी का छठा यानी पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने आए हैरिस रॉफ के इस ओवर में पहले ही गेंद पर कुशल परेरा ने एक और गजब का चौका लगा दिया था। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर हैरिस रॉफ ने चौका लगाने वाले को कुशल परेरा को फहीम अशरफ के हाथों कैच आउट कर दिया। कुशल परेरा इस मुकाबले में 12 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार और सटीक गेंदबाजी कर रही थी, जिस वजह से श्रीलंका की बल्लेबाजी को इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी।
लेकिन अब मैदान पर कामिंडू मेंडिस आए थे। लेकिन कामिंडू मेंडिस ने आते ही इस विकेट वाले ओवर में हैरिस रॉफ के खिलाफ एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया और इसी के साथ श्रीलंका की टीम ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। पावर प्ले के 6 ओवरों में श्रीलंका की टीम ने 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान ने खुद गेंदबाजी डालने का फैसला लिया। लेकिन पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान ने इस ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए दोनों ही श्रीलंका के बल्लेबाजों को बांधे रखा, जिसका फायदा पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर लगाए गए हुसैन तलत को मिला, जिन्होंने अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर श्रीलंका के कप्तान और गजब की बल्लेबाजी कर रहे चरित असलंका को हैरिस रॉफ के हाथों कैच आउट कर दिया। चरित असलंका इस मुकाबले में 19 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो वही उनके बाद बल्लेबाजी करने आए दासुन शणका को उनकी पहली ही गेंद पर हुसैन तलत ने मोहम्मद हारिस के हाथों कैच आउट कर दिया था। दासुन शनाका तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। इस पारी के 8वें ओवर ने पूरा मुकाबला ही पलट लिया था। श्रीलंका की आधी बल्लेबाजी अब खत्म हो चुकी थी। अब मैदान पर वाणिंदु हसरंगा आए थे, जिन्होंने आते ही इस विकेट वाले ओवर की अंतिम गेंद पर गजब का चौका लगा दिया था। लेकिन अब पहली बार पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान ने स्पिन गेंदबाजी को मैदान पर उतारा था, जहां पर पारी के 9वें ओवर में अबरार अहमद गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन लगातार विकेट गिरने की वजह से श्रीलंका की बल्लेबाजी ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती थी, जिस वजह से अब दोनों ही श्रीलंका के बल्लेबाजों ने संभली हुई बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जिस वजह से 9वें ओवर में सिर्फ 3 ही रन श्रीलंका की टीम को मिले। लेकिन अब इस पारी का 10वां ओवर फिर एक बार विकेट लेने वाले हुसैन तलत डालने आए थे और फिर पाकिस्तान के इस मुकाबले के शानदार गेंदबाज ने अपने इस ओवर में भी एक भी बड़ा शॉट श्रीलंका के बल्लेबाजी को नहीं लगाने दिया था, जिस वजह से श्रीलंका की टीम ने पहले 10 ओवरों में 70 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन अब 10 ओवर पूरे हो जाने के बाद गेंदबाजी के लिए फिर एक बार अबरार अहमद मैदान में गेंदबाजी के लिए आए थे। लेकिन अबरार अहमद ने भी इस अपने ओवर में श्रीलंका के इस जोड़ी को बांधे रखा और इस अपने ओवर में केवल 2 ही रन दिए। श्रीलंका की रन बनाने की गति पूरी तरह धीमी पड़ चुकी थी। पाकिस्तान की गेंदबाजी श्रीलंका के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी। लेकिन तभी पारी का 12वां ओवर डालने हैरिस रॉफ आए थे और हैरिस रॉफ के इस ओवर की चौथी गेंद पर वाणिंदु हसरंगा ने बहुत समय बाद एक शानदार चौका लगा दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब श्रीलंका की बल्लेबाजी पाकिस्तान की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर देगी। लेकिन उसकी अगली ही ओवर में फिर एक बार गेंदबाजी पर आए अबरार अहमद ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर वाणिंदु हसरंगा को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। वाणिंदु हसरंगा इस मुकाबले में 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। अबरार अहमद ने श्रीलंका की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। श्रीलंका की बल्लेबाजी अब पूरी तरह बैकफुट पर थी। अब मैदान पर चमिका करुणारत्ने आए थे, लेकिन इस अबरार अहमद के विकेट वाले ओवर से भी सिर्फ 2 ही रन श्रीलंका की टीम को मिल पाए थे। अब इस पारी का 14वां ओवर फहीम अशरफ डालने आए थे, लेकिन अभी भी श्रीलंका की बल्लेबाजी कोई भी बड़ा शॉट नहीं लगा पा रही थी। फहीम अशरफ के भी इस ओवर से सिर्फ 5 ही रन श्रीलंका की टीम को मिले थे। अब इस पारी का 15वां ओवर अबरार अहमद डालने आए थे, लेकिन अबरार अहमद के भी इस ओवर में कमिंडू मेंडिस और चमिका करुणारत्ने बिल्कुल भी अपने हाथ नहीं खोल पाए थे और इस ओवर से केवल 1 ही रन श्रीलंका की टीम को मिल गया था। श्रीलंका की बल्लेबाजी के लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा था। अब किसी भी हालत में मैदान पर खड़े इन दोनों ही बल्लेबाजों को पाकिस्तान की गेंदबाजी के खिलाफ बड़े शॉट लगाना जरूरी हो चुका था। लेकिन अब इस पारी का 16वां ओवर हुसैन तलत डालने आए थे, लेकिन हुसैन तलत के इस ओवर में बहुत समय बाद बल्लेबाजी कर रहे कमिंडू मेंडिस ने एक गजब का चौका लगा दिया था। अब ऐसा लगने लगा था कि श्रीलंका की बल्लेबाजी पाकिस्तान की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर देगी, और ऐसा होता हुआ भी दिखने लगा था, जहां पर पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हैरिस रॉफ के खिलाफ एक और चौका कमिंडू मेंडिस ने लगा दिया था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन श्रीलंका की टीम को अब रन मिलने लगे थे। पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान थोड़े परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस पारी का 18वां ओवर फहीम अशरफ डालने आए थे।
लेकिन फहीम अशरफ के भी इस ओवर में कमिंडू मेंडिस के साथ बल्लेबाजी कर रहे चमिका करुणारत्ने ने एक और चौका श्रीलंका की टीम को दिला दिया। अब श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में धीरे धीरे वापसी करने लगी थी। तो वहीं इसी फहीम अशरफ के ओवर की अंतिम गेंद पर कमिंडू मेंडिस ने भी अपने हाथ खोले और एक और गजब का छक्का इस ओवर में लगा दिया था। इस 18वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी के चलते श्रीलंका की टीम को 13 रन मिल चुके थे, लेकिन अब इस पारी के 19वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के इस ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे कमिंडू मेंडिस ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया था। कमिंडू मेंडिस की इस गजब की पारी की वजह से श्रीलंका की टीम अभी भी इस मुकाबले में मौजूद थी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने अपने इसी ओवर की चौथी गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कमिंडू मेंडिस को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कमिंडू मेंडिस 44 गेंदों में 50 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए थे। अभी भी श्रीलंका के पास एक ओवर बचा हुआ था। कमिंडू मेंडिस का विकेट एक गलत मौके पर गिर गया था। अब बल्लेबाजी के लिए दुष्मंता चमिरा आए थे। तो वहीं अब पाकिस्तान की टीम की तरफ से इस पारी का अंतिम ओवर हैरिस रॉफ डालने आए, लेकिन हैरिस रॉफ के इस ओवर की पहली ही गेंद पर चमिका करुणारत्ने ने एक और चौका लगा दिया था। लेकिन हैरिस रॉफ के इस ओवर की चौथी गेंद पर दुष्मंता चमिरा आगा सलमान के हाथों कैच आउट हो गए। दुष्मंता चमिरा 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब बल्लेबाजी के लिए महेश तीक्ष्णा आए थे, लेकिन बची हुई गेंदों पर भी श्रीलंका की टीम को एक भी बड़ा शॉट नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका की टीम ने 133 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान की टीम के आगे रखा। उसके बाद श्रीलंका से मिले 134 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साहिबजादा फरहान और फखर जमान के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं श्रीलंका की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर नोवन तुषारा डालने आए थे, लेकिन नोवन तुषारा ने इस पहले ही ओवर में सटीक और खतरनाक गेंदबाजी करके दिखाई, जिसके सामने पाकिस्तान की यह ओपनिंग जोड़ी कोई भी छक्का या चौका इस पहले ओवर में नहीं लगा पाई थी। इस पहले ओवर से सिर्फ 4 ही रन पाकिस्तान की टीम को मिले थे, लेकिन अब इस पारी का दूसरा ओवर दुष्मंता चमिरा को डालने दिया गया। लेकिन दुष्मंता चमिरा ने अपने इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर एक भी रन पाकिस्तान की बल्लेबाजी को लेने नहीं दिया था। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर फखर जमान ने एक गजब का चौका लगा दिया था। यह पहला बड़ा शॉट इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को इस ओवर में मिल गया था। लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर एक बार नोवन तुषारा डालने आए थे, लेकिन नोवन तुषारा के इस ओवर में साहिबजादा फरहान ने उन्हें आड़े हाथों लिया और इस ओवर में एक चौका और 2 आसमानी छक्के साहिबजादा फरहान के बल्ले से इस ओवर में देखने को मिले थे। इस तीसरे ओवर में इसी विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते 18 रन पाकिस्तान की टीम को मिल गए थे। पाकिस्तान की यह ओपनिंग जोड़ी अब श्रीलंका की गेंदबाजी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी, क्योंकि श्रीलंका के पास बचाने के लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, जिस वजह से श्रीलंका की गेंदबाजी जल्द से जल्द विकेट इस मुकाबले में ढूंढ रही थी। लेकिन अब इस पारी का चौथा ओवर श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज महेश तीक्ष्णा को डालने दिया गया था। लेकिन महेश तीक्ष्णा के भी इस ओवर में आखिरी 2 गेंदों पर फखर जमान ने 2 ताबड़तोड़ चौके लगा दिए थे। पाकिस्तान की ओपनिंग साझेदारी लगातार मजबूत हो रही थी, जिस वजह से अब श्रीलंका के कप्तान चरित आसलंका बहुत ही ज्यादा इस मुकाबले में दबाव में दिख रहे थे। अब इस पारी का 5वां ओवर दुष्मंता चमिरा डालने आए थे, लेकिन दुष्मंता चमिरा ने इस ओवर में किफायती गेंदबाजी करी और सिर्फ 7 ही रन दुष्मंता चमिरा के इस ओवर से पाकिस्तान की टीम को मिले थे, जिसने अब थोड़ा बहुत दबाव पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर बना दिया था। लेकिन इस पावर प्ले का अंतिम ओवर इस मुकाबले का एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग ओवर साबित होने वाला था, क्योंकि इस ओवर में गेंदबाजी पर आए महेश तीक्ष्णा ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर साहबजादा फरहान को कमिंडू मेंडिस के हाथों कैच आउट कर दिया था। साहबजादा फरहान 15 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए सैम आयूब मैदान में उतरे थे, लेकिन महेश तीक्ष्णा ने इस ओवर में पाकिस्तान के दूसरे ओपनर बल्लेबाज फखर जमान को भी वानिंदु हसरंगा के हाथों कैच आउट कर दिया।
फखर जमान इस मुकाबले में 19 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। फखर जमान का यह कैच जो वाणिंदु हसरंगा ने लिया था वह एक हैरान करने वाला कैच था और इसी कैच ने श्रीलंका की टीम को इस मैच में वापसी करने का मौका दिया था। शुरुआत लाजवाब मिलने के बावजूद पावर प्ले के 6 ओवरों में पाकिस्तान की टीम में 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान के कप्तान खुद आगा सलमान आए थे, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने वाणिंदु हसरंगा को गेंदबाजी पर लगाया और वाणिंदु हसरंगा ने अपने कप्तान के फैसले को पूरी तरह से सही साबित करते हुए अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर सैम आयूब को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। सैम आयूब इस मुकाबले में 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। सैम आयूब के इस विकेट के बाद वाणिंदु हसरंगा का सेलिब्रेशन देखने लायक था। तो वहीं पाकिस्तान के अब 3 विकेट गिर चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए हुसैन तलत आए थे, तो वही वाणिंदु हसरंगा की इस ओवर से सिर्फ 2 ही रन पाकिस्तान की टीम को मिले थे। लेकिन अब इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद खुद श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन चरित असलंका के इस ओवर में नए बल्लेबाज हुसैन तल्लत ने एक गजब का चौका इस ओवर में लगा दिया था। लेकिन उसके अगले ही ओवर में उनके सामने फिर एक बार विकेट लेने वाले वाणिंदु हसरंगा थे, जिन्होंने फिर एक बार अपना कमाल इस मुकाबले में दिखाया और इस ओवर की पहली ही गेंद पर पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आगा सलमान इस मुकाबले में 6 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी। पहली पारी में वाणिंदु हसरंगा को आउट करके अबरार अहमद द्वारा उनकी नकल करना पाकिस्तान की टीम को अब महंगा पड़ने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद हारिस मैदान में उतरे थे। वाणिंदु हसरंगा की इस विकेट वाले ओवर में केवल 3 ही रन पाकिस्तान को मिले थे। अब इस पारी का 10वां ओवर डालने चमिका करुणारत्ने आए थे, लेकिन उनके इस ओवर में फिर एक बार हुसैन तलत ने अपना बल्ला घुमाया और फिर एक बार एक और चौका अपनी टीम के नाम कर दिया। अब हुसैन तलत और नए बल्लेबाज मोहम्मद हारिस के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी पाकिस्तान की टीम के लिए बनती नजर आने लगी थी। 10 ओवरों में पाकिस्तान की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना लिए थे। अब इस पारी का 11वां ओवर महेश तीक्ष्णा डालने आए थे, लेकिन महेश तीक्ष्णा के इस ओवर में हुसैन तलत के साथ बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद हारिस ने एक शानदार चौका लगा दिया था। अब पाकिस्तान की रणगति भी बढ़ने लगी थी और यह साझेदारी भी लगातार मजबूत होने लगी थी। श्रीलंका की गेंदबाजी को जल्द से जल्द एक विकेट लेना जरूरी हो चुका था और फिर तभी पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दुष्मंता चमीरा ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके मोहम्मद हारिस को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहम्मद हारिस इस मुकाबले में 11 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। मोहम्मद हारिस का यह विकेट श्रीलंका के लिए एक अनमोल विकेट था, क्योंकि अब पाकिस्तान की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद नवाज मैदान में उतरे थे। दुष्मंता चमीरा के इस ओवर से सिर्फ 2 ही रन पाकिस्तान की टीम को मिले थे, लेकिन अब इस पारी का 13वां ओवर महेश तीक्ष्णा डालने आए थे। महेश तीक्ष्णा का यह अंतिम ओवर था और इस अंतिम ओवर में भी महेश तीक्ष्णा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 ही रन पाकिस्तान की इस बल्लेबाजी को बनाने दिए थे। लेकिन इसके बावजूद अब पाकिस्तान की टीम के लिए एक साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। मोहम्मद नवाज और सेट हो चुके हुसैन तलत के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब खड़ी हो रही थी, जो श्रीलंका की टीम को चुभने लगी थी। लेकिन अब इस पारी का 14वां ओवर वाणिंदु हसरंगा डालने आए थे, लेकिन वाणिंदु हसरंगा जैसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज के खिलाफ मोहम्मद नवाज ने अपने इस ओवर में 2 शानदार चौके लगा दिए थे। हसरंगा से इस तरह की गेंदबाजी की उम्मीद नहीं थी। वाणिंदु हसरंगा से श्रीलंका की टीम को 1 विकेट की उम्मीद थी, लेकिन अब हसरंगा के इस ओवर के बाद पारी का 15वां ओवर नोवन तुषारा डालने आए थे। लेकिन नोवन तुषारा के भी इस ओवर की पहले ही गेंद पर मोहम्मद नवाज ने एक कमाल का चौका लगा दिया था। मोहम्मद नवाज पाकिस्तान की टीम के लिए एक शानदार पारी खेल रहे थे, जिसने अब इस मुकाबले में पाकिस्तान की वापसी करवा दी थी, क्योंकि अब आखिरी 5 ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी। अब एक मजबूत साझेदारी पाकिस्तान की टीम के लिए बन चुकी थी। लेकिन अब इस पारी का 16वां ओवर खुद श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका डालने आए थे, लेकिन श्रीलंका के कप्तान ने इस ओवर में सटीक और गजब की गेंदबाजी करके दिखाई
और इस ओवर से सिर्फ 4 ही रन पाकिस्तान की टीम को मिले, जिस वजह से अब आखिरी 4 ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए 26 रनों की जरूरत थी। मुकाबला रोमांचक हो चुका था, लेकिन अब फिर एक बार इस पारी का 17वां ओवर लेकर वाणिंदु हंसरंगा आए थे, लेकिन वाणिंदु हंसरंगा ने फिर से इस ओवर में अपनी टीम को निराश कर दिया और इस ओवर में बहुत ही ज्यादा खराब गेंदबाजी करी, जिसका फायदा उठाते हुए इस ओवर में हुसैन तलत ने 2 शानदार चौके इस ओवर में लगा दिए। श्रीलंका की टीम को जिस खिलाड़ी से विकेट लेने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वही खिलाड़ी नाकामयाब हो चुका था, जिस वजह से पूरा मुकाबला ही पलट चुका था, क्योंकि अब आखिरी 3 ओवरों में सिर्फ 14 रनों की जरूरत पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में थी। अब इस पारी का 18वां ओवर दुष्मंता चमीरा डालने आए थे, लेकिन दुष्मंता चमीरा के इस ओवर की पहले ही गेंद पर मोहम्मद नवाज ने एक शानदार छक्का लगा दिया था, जिस वजह से सिर्फ अब 8 ही रन पाकिस्तान की टीम को जीत के लिए चाहिए थे। तो वही मोहम्मद नवाज यहीं पर नहीं रुके और इस ओवर के चौथी गेंद पर भी एक और ताबड़तोड़ छक्का मोहम्मद नवाज ने लगा दिया। इस छक्के के साथ मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत के बीच 50 रनों की एक मैच जीताने वाली साझेदारी भी पूरी हो गई और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और जीत का छक्का लगाते हुए मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान की टीम को 5 विकेट से इस रोमांचक महामुकाबले में जीता दिया। दोस्तों, श्रीलंका की गेंदबाजी ने अंत तक पाकिस्तान के बल्लेबाजी को रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन बल्लेबाजी के वक्त श्रीलंका की टीम ने सभी को निराश कर दिया। थोड़े बहुत और रन होते तो श्रीलंका की टीम एक बड़ा उलट फेर इस मुकाबले में कर सकती थी, तो वहीं पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी इस मुकाबले में कुछ खास नहीं रही थी। मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत की अगर साझेदारी नहीं बनती तो पाकिस्तान भी इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव में थी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की टीम के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने अपने गेंदबाजी से फिर एक बार कमाल कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने श्रीलंका के 3 बहुत ही बड़े विकेट निकाले और इसी के चलते पाकिस्तान की टीम श्रीलंका को कम से कम टोटल पर रोक पाई और अंत में जीत हासिल कर पाई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की टीम फाइनल में भारतीय टीम के खिलाफ खेलने के लिए पहुंच पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।